शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगो का एकमात्र अध्याय जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो ये जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है इसी का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ITF भी लोग बोलते हैं। ये 12 का एकमात्र ट्रिगो का चैप्टर है। तो आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से डॉट पूछे थे, तो एक दिन तो डॉट क्लास दिए थे और कुछ लोगों का आया है, तो उन लोगों को हम व्हाट्सएप पर में ही प्रयास करेंगे कि जल्दी भेज दें। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब शुरू करने जा रहे हैं इनवर्स चैप्टर। और इतना बढ़िया से वीडियो को देखिए एक एक चीज को कि मेरा वादा है आपसे, आपको एक जरा दिक्कत नहीं आने वाला है, एक जरा दिक्कत नहीं। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं इनवर्स। जरूर इसको एक एक चीज को देखिए। जैसे देखिए y इज इक्वल टू में fx लिखा हुआ है। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू fx लिखा हुआ है बच्चों। तो x को अगर हम यही रख देते हैं, x को यही रख देते हैं, तो ये इधर आएगा f इनवर्स y, f इनवर्स y। फिर से कर दें, y इज इक्वल टू fx लिखा हुआ है, x अगर यही रह गया तो ये f इधर चले जाएगा, तो f इनवर्स y। इसको क्या पढ़ेंगे, f इनवर्स y, f इनवर्स y। तो ऐसे केस में ये सब फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस। अब आप ये सोचिए ट्रिगो का चीज है तो ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो चलो ट्रिगो का चीज है तो देखिए, जैसे y बराबर sin x, y बराबर sin x, तो y बराबर जो sin x है तो x अगर यही रह गया तो ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स y। बोलिए हाँ कि ना, sin इनवर्स y। अब आप ऐसा सोचिए, या अगर कोई आदमी कह दे कि y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई कह दे y इज इक्वल टू sin इनवर्स x। ठीक है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। y बराबर sin x बोलना एक अलग चीज है और y बराबर sin इनवर्स x बोलना अलग चीज है। ठीक है ना, क्या अलग है हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। आप कांस्टेंट बने हुए हैं। अब देखिए, जैसे कोई आदमी कहता है कि sin इनवर्स हाफ, sin इनवर्स हाफ, तो आखिरकार sin इनवर्स हाफ तो जो आएगा वो क्या आएगा, एंगल में आएगा। sin इनवर्स हाफ तो जो आएगा वो क्या आएगा, एंगल में आएगा। sin का वैल्यू हाफ कब होता है सोचिए, sin का वैल्यू हाफ कब होता है सोचिए। तो sin का वैल्यू जो हाफ होगा वो कब होगा, 30 डिग्री पर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब साफ है, अगर हम यहाँ y लिखते चाहे जो भी लिखते, जैसे y बराबर sin इनवर्स x लिखते, तो ये जो यहाँ पर में आप देख रहे हैं तो ये कौन हो गया, वैल्यू। यहाँ वाला क्या हो गया, वैल्यू। वैल्यू तो आप समझते हैं, और ये क्या हो गया, तो एंगल। पक्का है ना। जैसे किसी ने कहा cos इनवर्स 1, तो आखिर ये जो 1 तो वैल्यू होता है, लेकिन आखिर ये टोटल को देखेंगे हम तो जो आएगा, सब कुछ करते हैं थीटा लिखा हुआ है या y लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है, तो ये जो आएगा cos इनवर्स 1 तो कब आएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर। बोलिए हाँ कि ना, आएगा ना। ठीक है, अब एक बात देखिए, इनवर्स चैप्टर है, इसमें दो शब्द का बड़ा जरूरत पड़ता है, एक डोमेन एक रेंज। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल जो पढ़ाया है 12 का उसमें हम डोमेन अभी करा ही देंगे और रेंज तभी ये बनेगा, ऐसा नहीं है। डोमेन और रेंज का अधिकांशतः नहीं, टोटली यूज आपको फंक्शन चैप्टर में होगा। फंक्शन आपका कब है, कैलकुलस में है, तो कैलकुलस तो अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, तो इसीलिए अभी हम डोमेन रेंज उतना नहीं बता पाएंगे, लगभग नहीं बता पाएंगे। कहीं कहीं हम लिखेंगे कि हाँ ऐसे होता है, उसको थोड़ा सा मेमोराइज या याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए
क्या बोले हैं देखिए आप, y बराबर एफ एक्स, तो x नहीं रह गया तो एफ इनवर्स y हो गया। जैसे साइन इनवर्स किसी व्यक्ति ने कहा हाफ, तो आखिर ये हाफ क्या है, वैल्यू है, लेकिन यहाँ जो है ये क्या हो गया, जो आएगा वो क्या, एंगल के रूप में। अच्छी बात है। अब आप देखिए किसी व्यक्ति ने कहा साइन इनवर्स x है, और किसी ने कहा कि साइन एक्स के पावर -1 के बराबर होगा, साइन एक्स के पावर -1 के बराबर होगा, नो एंड नेवर, कभी नहीं होगा। इसको आप नोट में समझ सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं क्या, हम लोग सोचते हैं कि जैसे 2 के पावर -1 है तो 1/2 लिखते हैं, 3 के पावर -1 है तो 1/3 लिखते हैं, लेकिन ये वो चीज नहीं है, क्योंकि ये टोटल का वैल्यू क्या है, जो आएगा वो एंगल में आएगा। किस में आएगा, एंगल में। लेकिन 2 के पावर -1 बोलते हैं तो वो 3 के पावर -1 बोलते हैं, वो क्या एंगल में है, नहीं। तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स x है, आप इसको सोचिएगा कि ये 1/sin x है, ये इसको आप बोलिएगा कि 1/sin x है, नहीं, नॉट लाइक दैट, नेवर, नेवर, कभी नहीं। अब ये दोनों बातें तो आप सीखे हैं, इसमें आपको कुछ जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल वैल्यू का, प्रिंसिपल वैल्यू का। प्रिंसिपल वैल्यू याद है आप लोगों को, जो 11th में हम पढ़ाए थे, 11th में आपको पढ़ाया गया था प्रिंसिपल वैल्यू, याद कीजिए, जीरो में जनरल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल। क्या होता था, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल, ठीक ना, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल मतलब ऐसा देखते थे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाने पर अगर नजदीक पड़ा तो पॉजिटिव होता था, क्लॉकवाइज जाने पर अगर नजदीक पड़ा तो नेगेटिव होता था। याद है ना, उस प्रिंसिपल वैल्यू बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, इसको आप लोग देख लिए होंगे, बेसिक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, इस y बराबर साइन इनवर्स x है, y बराबर साइन इनवर्स x है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आखिरकार x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, और जिस समय x का वैल्यू जहाँ से जहाँ तक होगा उस समय y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू है यहाँ पर में। प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हम इतना ही बता दें आपको कि ऐसे वैल्यू जो इस ब्रांच को सेटिस्फाई करे, ऐसे वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी x का वैल्यू अगर ये रहता है यहाँ पर इसके बीच में इसको सेटिस्फाई करेगा, जिस समय ये x का वैल्यू इतना होगा, जैसे साइन इनवर्स का केस है, ठीक से देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स का केस है, तो साइन इनवर्स के केस में अगर x का वैल्यू -1 से 1 तक गया तो y का वैल्यू -π/2 से π/2 तक जाएगा। अगर cos इनवर्स का वैल्यू है, अगर फंक्शन cos इनवर्स में y बराबर cos इनवर्स x, तो उस केस में x का वैल्यू -1 से 1 तक है, तो ये जाएगा 0 से π तक। अगर कोसेक इनवर्स x का बात कर रहे हैं आप, तो कोसेक इनवर्स x का जब आपको हम 11th में ग्राफ बताए थे, याद कीजिए आप, जब ग्राफ बताए थे आपको हम, तो ग्राफ के केस में कोसेक का जब ग्राफ बताया होंगे तो आप देखिएगा कि -π/2 से π/2 तक तो जाएगा ही, लेकिन एक्सेप्ट 0, क्यों, क्योंकि अगर आप 0 ले लीजिएगा तो कोसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 इनफिनिटी हो जाएगा, तो वहां पर डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसके केस में ऐसा लिखे हैं। सेक इनवर्स में 0 से π तक जाता है, जैसे इसमें जा रहा था, लेकिन -π/2, क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स के केस में अगर आप π/2 को रखते तो क्या हो जाएगा, इनफिनिटी, डिफाइन नहीं हो पाएगा। टेन इनवर्स के केस में आपको x का वैल्यू तो रियल होगा, रियल होगा मतलब -∞ से इनफिनिटी, लेकिन y का वैल्यू -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स के केस में रियल होगा x का वैल्यू, और y का जो वैल्यू होगा 0 से लेकर π तक होगा। ठीक से आप देख रहे होंगे, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट पे ले ही लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन सब बनने लगेगा तो हो सकता है इनकी जरूरत खास करके पड़ेंगे, पढ़ना ही है। फिर से एक बार हमको मन कर रहा है आप हमको बता दें, मन तो कर रहा है कि फिर से एक बार ग्राफ जो है आपको रिकॉल कर दें, लेकिन ग्राफ को रिकॉल करेंगे तो आप घर में जो 11 का किया हुआ उसको देखिए, y बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, इसमें जो x का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। cos इनवर्स के केस में x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, इस प्रकार से। यहाँ पर क्यों हो गया ऐसा एक्सेप्ट 0,
यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल में है, लेकिन एक्सेप्ट 0 क्यों? क्योंकि अगर हम 0 ले लेंगे कोसेक x में, आप समझ सकते हैं कि अगर हम 0 रखते हैं तो कोसेक 0 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनिटी। इसीलिए हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इसको ठीक से आप ये कर लीजिए। अब देखिए हम जो है ये पहला आपका लेक्चर है इन्वर्स का, हम प्रूफ से शुरू करते हैं। हम प्रूफ से शुरू करते हैं, तकरीबन 25 या 26 प्रूफ, 25 से 26 प्रूफ कराएंगे। ये प्रूफ का इतना फायदा होगा आपको कि एक एक सवाल बनेगा, लेकिन पहले आपको प्रूफ करने दो। प्रूफ करने वक्त में भी याद रखिए उन लोगों का भी, जैसे हर जो प्रूफ लिखेंगे उसका एक कंडीशन होता है कि कहां से कहां तक वो लागू होगा, कहां से कहां तक वो लागू होगा। लेकिन हम अभी आपको प्रूफ में थोड़ा फ्लुएंट बना देंगे, ठीक है? जैसे शुरू करते हैं, एक एक करके समझिए। अगर यहां से आप शुरू करते हैं तो आप समझिए पहले, उसके बाद हम बढ़िया से जाएंगे। नहीं तो बहुत लोगों को हम देख रहे हैं क्या कि पहले ये सब चीज बता करके इसके ऊपर में कुछ नहीं कर बता रहे, नहीं, पहले आपको प्रूफ कराएंगे, पहले आपको प्रूफ कराएंगे तब तो थोड़ा बढ़िया से जाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू सब पर, ठीक है ना? चलो 25 से 26 प्रूफ होगा फर्स्ट वीडियो में जितना हो सके, लेकिन सेकंड वीडियो तक जरूर सारा प्रूफ होगा, उसके बाद ही हम सवाल पर जाएंगे। प्रूफ करना भी अनिवार्य है। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को याद रखिए, इन्वर्स चैप्टर बिना प्रूफ के कभी नहीं हो सकता है। इन्वर्स चैप्टर बिना प्रूफ के कभी नहीं हो सकता। अगर जिसका प्रूफ स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे आप देखिए हम लिखे हैं प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। यानी x का वैल्यू -1 से 1 तक रहेगा, सब लिखा देंगे, सब लिस्ट दे देंगे। पहले समझिए प्रूफ सब। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। हम इसको प्रूव करना है। प्रूफ का टेक्निक सुनिए। रिलेट, जहां भी आपको इनवर्स दिखाई दे, इस चैप्टर का टेक्निक सुनिए। जहां भी इनवर्स दिखाई दे आप पहले उसको कुछ मानिए, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी मान, जैसे लेट हम इसको लिख दिए हैं थीटा। बढ़िया से देखिए, यहीं से भी देखिएगा तो बढ़िया रहेगा। साइन इनवर्स x को क्या मान लिए? थीटा। यहां से x बराबर कितना हो गया? साइन थीटा। अब साइन थीटा को लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। अब आप ही बताइए कि ये cos जब इधर आएगा तो cos इनवर्स x होगा। थीटा को उस तरफ ले जाइए। अब थीटा किसको मान के बैठे हुए हैं? साइन इनवर्स x को। ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया। आपको याद रखना पड़ेगा सारा प्रूफ। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। इसमें से किसी को भी हम कुछ मान लें, जहां इनवर्स देखे कुछ मान लें। टेक्निक समझ में आया क्या? बोले जहां इनवर्स देखे कुछ मान लें, तो आप अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी देखिए, यहां मान लीजिए थीटा x यही रहा तो sin थीटा हो गया। sin थीटा को सबको जानते होंगे, लोगों ने सिखाया होंगे कि cos 90 माइनस थीटा, यहां से cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा को इधर लिख दिया, थीटा के बदले में जो शुरू में माने थे उसको लिख दिए, ठीक है ना? अब चलो आपको नेक्स्ट बताते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब कैसे प्रूव करेंगे? क्या बोले थे हम? लेट, किसी को भी जो इनवर्स में उसको क्या मान लेंगे? थीटा। तो बोलिए x बराबर क्या हो गया? tan थीटा। अब ये बताइए हमको x बराबर tan थीटा हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं जी cot पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो cot जब इधर आएगा तो क्या लिखा है? cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा जब उधर जाएगा तो थीटा प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा किसके बदले लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इज इक्वल टू में पाई बाय 2। ठीक से देख रहे हैं? अब तीसरा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू में पाई बाय 2। इसको प्रूफ हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में भी, इसमें भी जो प्रूफ दैट था, इसमें भी और इसमें भी तीनों सिमिलर है। तो अब इसमें बोले कि किसी को भी थीटा मान लीजिए, इसमें बोले किसी को मान लीजिए, इसमें भी किसी को भी मान सकते हैं।
बस सुना गया ना, सेक इनवर्स एक्स को ही लेट सेक इनवर्स एक्स को ही थीटा मान लेंगे और फिर जैसे किए हैं उसी प्रकार से होगा। एकदम ठीक से देखिएगा मेरा वीडियो को, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। क्या बोले हम, जहां कहीं इनवर्स देखे, जहां कहीं इनवर्स देखे उसको क्या मान लेंगे, अपने मन से थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ये आप नोट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बारे में तो खैर क्वेश्चन सब छोटा छोटा इतना आएगा, पहले हमको प्रूफ कर लेने दीजिए। ये हो चुका है। चौथा देखिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। पांचवा देखिए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। छठा देखिए, sec इनवर्स x इज इक्वल टू, या cos इनवर्स लिखिए, अगर आपको cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x लिखना लिखिए, चाहे इसी को sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स उतना लिख सकते थे। देख लीजिए तीन रिजल्ट फिर है, तीन तीन करके चल रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए, हम फोर्थ नंबर पे देखिए 4 5 6 को एक को प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव है बड़े बड़े करके, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, इसको प्रूव करने जा रहे हैं। हम क्या बोले थे टेक्निक, और कॉपी कलम लेके बैठे हुए तो क्या बोले थे अभी जस्ट, जहां देखिए थीटा, जहां देखिए इनवर्स में उसको कुछ मान लेंगे। कैसे मान लेंगे, थीटा अल्फा बीटा गामा। क्यों वैसा ही मानेंगे, क्योंकि ये सब तो एक तरह से एंगल है ना, ये वाला वैल्यू है, लेकिन ये पूरा क्या हो जाएगा, एंगल के रूप में। बात याद होगा, चलो लेट साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे बच्चों, थीटा। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब तुम लोग बताओ, साइन थीटा अगर x है तो कोसेक थीटा कितना होगा, तो 10th क्लास में पढ़ना था। साइन थीटा अगर x है तो कोसेक थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा, यानी 1/x। अब बताइए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा किसको मान के बैठे हुए हैं, साइन इनवर्स x को। एक जरा भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर भेजिए, हम उसको फिर से समझाएंगे, कौन भी कर सकते हैं आप। किसी को भी मान लेते थीटा। अब देखो x यही रह गया, ये उधर गया, तो अब x बराबर साइन थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। तो देखो 1/sin थीटा यानी 1/x, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। तो थीटा किसको मान के बैठे हुए हैं आप, इसको, मतलब मुश्किल से 2 स्टेप 3 स्टेप हार्डली है ना, 2 से 3 स्टेप लग रहा है। देखो प्रूफ हो गया। क्या हमको अब ये दोनों करना चाहिए, घर में बैठे होंगे तो आपको लग रहा होगा क्या ये दोनों को करना चाहिए हमको, नहीं। तो 6 तक हो गया, ठीक है, देख लीजिए। अच्छा 7 नंबर प्रूफ पे जाते हैं। 7 नंबर, साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू में माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। 8 नंबर, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। 9 नंबर, tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। अब तो सोच रहे हो कि सर आपको बोले थे तीनों करके चलेंगे, तो देखो ना तीन ही लिखे हैं, साइन cos tan हम लिखे हैं, ठीक है। और इसी चीज को पहले प्रूफ कर लें, उसके बाद फिर कोसेक और सेक और कॉट में भी होगा। बात सुना गया होगा। जैसे हम मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं, लिखते रहे कोसेक इनवर्स माइनस x, तो माइनस कोसेक इनवर्स x, ठीक है ना। अब चलो 11 मान लीजिए कि हम यहाँ लिख दें
आपको कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा प्रूव भी करें। साइन cos tan कोसेक सेक छूट गया, तो सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देख लीजिए 7 8 9 10 11 12 रिजल्ट लिखा हुआ है, आप थोड़ा ठीक से देख लीजिए रिजल्ट को। हम यहाँ पढ़ के दोबारा सुना रहे हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स है, देखो माइनस बाहर आ गया, साइन माइनस इनवर्स। थोड़ा सा आपको 11th क्लास का भी रिकॉल करा होगा, साइन के अंदर नेगेटिव रहता है, टेन के अंदर नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव बाहर आता था, याद आया? साइन के अंदर नेगेटिव रहता है, टेन के अंदर नेगेटिव बाहर आता था। cos इनवर्स इतना है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, तीन ठो में पाई माइनस लिखा हुआ है, ये देखिए 8 नंबर में, उसके बाद यहाँ देखिए 11 में और 12 में, दिखाई दे रहा है ना? ठीक से हम प्रूफ कर रहे हैं, अब ये प्रूफ कर रहे हैं, हो सकता है हम 2 या 3 भी प्रूफ करें, निश्चिंत रहिए आप। देखिए जैसे इसी को हम प्रूफ कर रहे हैं, क्या टेक्निक दिए थे, जो भी है उसको क्या मान लेंगे, थीटा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, थीटा। अब ये बताओ, अगर माइनस को यही रहने दें तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब x अगर यही रह गया तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स x हो गया। थीटा को यही रहने दीजिए, तो माइनस साइन इनवर्स x। थीटा किसको मान के बैठे हुए हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, ये लो प्रूफ हो गया। मान इधर अभी आपको लग रहा होगा क्या है, इधर से हो रहा है, नहीं, बहुत सिंपल, 2-3 स्टेप हट। अब आप देखिए 8 नंबर जो लिखे थे हम, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक से देख पा रहे हैं ना, पाई। ये चलो क्या टेक्निक दिए थे बच्चों, जहां कहीं इनवर्स देखे क्या मान लेंगे उसको, थीटा। तो जहां कहीं इनवर्स देखे उसको क्या मान लिए हम, थीटा। अब ये बताओ कि माइनस एक्स को यहीं रखे तो cos थीटा हो गया, समझ जाए ना। अब ये माइनस को उधर लेके जाओ, अब ये बताओ माइनस cos थीटा, 11th क्लास में क्या ये सब नहीं पढ़ते थे कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos तो नेगेटिव हो गया, x इज इक्वल टू, अब देखो cos को उधर ले लो तो cos इनवर्स x हो गया इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब आप थीटा को उधर लेके जाइए, क्यों थीटा को उधर लेके गए, अरे थीटा ही ना माने के बैठे हुए थे शुरू में। थीटा कौन है, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। लो प्रूव हो गया, देख लीजिए ठीक से। मन कर रहा होगा कि सर आप 3-4 बार बताते थे बैच में, तो लो ना देखो cos इनवर्स माइनस एक्स है इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, तो लेट इसको क्या कर देंगे, थीटा मान लिए, क्या मान लिए इसको, थीटा मान लिए। जहां इनवर्स देखे इस पूरे चैप्टर का लो हम कर दिए, इस पूरे चैप्टर के लिए हम कर दिए, जहां देखे इनवर्स उसको क्या मान लिए, थीटा मान लिए, पूरे चैप्टर के लिए बोल दिए, हर सवाल के लिए बोल दिए। तो माइनस एक्स यही रह गया इज इक्वल टू cos थीटा हो गया, x यही रह गया, माइनस उधर लेके जाओ, तो अब x इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा है ना, तो cos को उधर लेके cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, फिर थीटा को उधर लेके गया तो पाई माइनस इतना, देखिए प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपका कितना नंबर तक हो गया था, 7 8 9 10 11 12 12 नंबर तक हो गया, ठीक है। अब चलो मिटा दें, देख लिए ठीक से। नंबर प्रूव दैट साइन इनवर्स साइन एक्स, सब में हम आपको बताएंगे, पहले आपको प्रूफ कर लेने दीजिए, सारे में बताएंगे कि सबका x का वैल्यू कहां से कहां रहेगा, ठीक है ना। लेकिन पहले प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद देखिए आप साइन इनवर्स साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा x, cos इनवर्स cos x
ये क्या हो जाएगा x, tan इनवर्स tan x ये क्या हो जाएगा x। सब में होगा 13 14 15, पहले हम तीन को इसको ये तो कर लें, लिख दिए। अब चलो हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू में x। लेट क्या टेक्निक बताया बच्चों कि साइन इनवर्स साइन x इसको क्या मान लेंगे थीटा, क्या मान लिए थीटा। अब ये देखो ये साइन x यहीं रह गया, ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, देयरफॉर थीटा बराबर x। प्रूव हो गया। थीटा किसको मान के बैठे हुए हैं साइन इनवर्स साइन x को। ठीक से देखिए ये लीजिए आपको प्रूव हो गया। ठीक है। अब आप देखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू में cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। 18 नंबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। अब ये तीन ठो जो लिखे हैं तो चाहा जाए तो इसके ऊपर तीन ठो और हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। लेकिन उसको हम लिख ही दे रहे हैं इसलिए कि ज्यादा प्लस माइनस का लफड़ा में फॉर्मूला लिखने में हो जाए। इस केस में स्पेशली ठीक है बच्चों। देखिए इसका नंबरिंग नहीं किया हम, जैसे चाहते तो हम 16 ये है तो माइनस वाला ले तो 17 नंबर हो जाता, फिर 18 19 20 21 हो जाता, लेकिन इसी में एडजस्ट कर दिए हैं। जैसे आप ठीक से देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके केस में यहाँ करके नंबर नहीं दिए, इसलिए नंबर नहीं दिए क्योंकि इसी के जैसा है। देख लीजिए इसको पहले देख लीजिए, हम प्रूफ करेंगे, इसमें से 2 प्रूफ करेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए। चलें नेक्स्ट वीडियो में भी लगता है कि पूरा का पूरा प्रूफ समझाना होगा बढ़िया से। जब प्रूफ खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपका न्यूमेरिकल शुरू होंगे। बहुत आसान, बहुत आसान, जितना आसान के उतना कम है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो दोनों तो एक साथ नहीं ना करेंगे जी। मान लो कि हम इसको मिटा रहे हैं, हम फिर से लिख रहे हैं प्रूफ दैट साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। चलिए LHS बताओ, बताइए आप लोग क्या बोले थे टेक्निक। हम जहां कहीं इनवर्स देखे क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, जैसे अल्फा बीटा कुछ भी, इसको हम अल्फा मान लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा साइन अल्फा। उसी प्रकार से यहां पर मैं साइन इनवर्स y को मान लीजिए बीटा, तो y कितना हो जाएगा साइन बीटा, ठीक है। तो अगर हम LHS की बात करें, अगर हम LHS की बात करें तो ये लीजिए ये अल्फा हो गया और वो बीटा हो गया। अब RHS में क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। यहाँ लोग देखिएगा साइन इनवर्स बोला जाए, एक्स के बदले कौन है तो साइन अल्फा। साफ सुथरा से 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा यानी बाहर गया तो कॉस बीटा, प्लस वाई के बदले साइन बीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा यानी कॉस अल्फा। अब बढ़िया से लिख लीजिए। अब ये बताइए किसका फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, तो चाहेंगे आप इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। और अभी जस्ट जो है बताया कि हम प्रूफ साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। अभी आप जस्ट देखिएगा ना, जस्ट पहले साइन इनवर्स साइन एक्स था लिखा हुआ, साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिखे थे हम, यानी यहाँ क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा। मिला आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब आपको हम एक और प्रूफ बतला रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स। देखिए बच्चों, एलएचएस हम इसको मान लिए अल्फा, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा tan अल्फा, इसको मान लिए हम बीटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा tan बीटा। अब आप एलएचएस तो समझ गए होंगे कि हाँ ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब आरएचएस की बात एक ही बार में कर देंगे। देखिए tan इनवर्स है, x के बदले क्या बैठेगा बच्चों tan अल्फा, y के बदले क्या बचेगा, क्या बैठेगा tan बीटा, बाय में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। जरा देखिएगा लास्ट स्टेप में tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है 11th क्लास में पढ़े थे tan a प्लस b, तो ये इतना हो गया। अब थोड़ी देर पहले यूज किए थे tan इनवर्स tan x बराबर x, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में इतना रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है आपका, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिए इसके आगे का सारा प्रूफ, सारे प्रूफ एक एक करके देखिए। तब देखिए न्यूमेरिकल समय में मुश्किल से 1 से 2 लाइन, 1 से 2 लाइन में आपके सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको हम दोबारा समझाते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए कहां तक हुआ है, देख लीजिए। ओके, हो गया।